तो देखो, एक होता है नॉर्मल स्मार्टफोन, फिर अगर हम जाएंगे एक लेवल ऊपर तो हमको मिलता है फोल्ड फोन। लेकिन मजा तब आता है जब फोल्ड फोन के अंदर भी हम बात करें एक प्रो फोन की। दोस्तों ये हमारे पास में वीवो की तरफ से लेटेस्ट X Fold 3 Pro, बड़ा सा बॉक्स है, काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। आज आप इस वीडियो देख रहे, लाइक और शेयर करते हुए हम करते हैं इसी को अनबॉक्स और पता लगाते हैं कैसा है वीवो का ये X Fold 3 Pro। को मजा आता है जब बॉक्स में फोन के साथ हमको मिले एक 120 वॉट्स का फास्ट चार्जर और साथ में ऑफ कोर्स USB-C केबल भी है, एक कार्ड है जस्ट टू गिव सम प्रीमियम फील, साथ में है सिम ट्रांजिस्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और रिटेल यूनिट्स में आपको केस भी मिलेगा। और यहां पर दोस्तों ये है वीवो का X Fold 3 Pro। मजे की बात, लेट मी टेल यू कि ये एज पर वीवो काफी सारी पहली चीजें इंडिया में लेके आ रहा है। दोस्तों ये है इंडियाज स्लिमेस्ट फोल्ड, ये है इंडियाज लाइटेस्ट फोल्ड, ये लेके आता है इंडियाज बिगेस्ट बैटरी इन फोल्ड, ये लेके आता है इंडियाज बिगेस्ट डिस्प्ले इन फोल्ड, ये लेके आता है इंडियाज फास्ट चार्जिंग इन फोल्ड विद 100 वॉट्स ऑफ फ्लैश चार्ज, साथ में है इंडियाज फर्स्ट फोल्ड विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और इसमें है इंडियाज ब्राइटेस्ट स्क्रीन फोल्ड, बिकॉज जो ब्राइटनेस है वो है 4500 निट्स की। हैव अ क्लोजर लुक, बात करते हैं कैसा है ये फोन। तो गाइस देखा आपने कि कैसी है एक झलक इसी वीवो के X Fold 3 Pro की। और हम ना शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन के साथ, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं एक फोल्डेबल की ना, डिजाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे दोस्तों मैं बोलूंगा फुल मार्क्स टू वीवो टू अचीव समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये दोस्तों जो फोन है ये अभी इस फोल्डेड पोजीशन में केवल 11.2 mm की थिकनेस के साथ में आता है। एंड द मैजिक इज कि जैसे ही आप इसको अनफोल्ड करते हो इट इज जस्ट 5.2 मिलीमीटर्स, मतलब ये बहुत ज्यादा स्लिम है। और इनफैक्ट जब आप इसको फोल्ड कर लेते हो तो यहां पे आपको कोई गैप नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम टाइटली जो है वो ये फोन पूरा सील हो जाता है। हिंज बहुत अच्छी फील हो रही है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्टेबल भी है। और जब आप इसको खोलते हो इट गिव्स यू दिस अश्योरिंग क्लिक कि फोन अभी आपने अनफोल्ड कर लिया है। मतलब मटेरियल्स जो इसमें यूज किए हैं, जहां पे एल्यूमिनियम का फ्रेम है, ग्लास फाइबर का बैक है, मतलब ऑल टुगेदर एंड टू अचीव दिस, मतलब इससे जो है वो और स्लिम शायद पॉसिबल नहीं था, वरना यहाँ पे USB-C पोर्ट जो है वो ऐड नहीं हो पाता। इतना स्लीक प्रोफाइल इस फोन का जो है कि अगर आपने इसको पॉकेट में रखा है फॉर एग्जांपल, तो इट वोंट फील लाइक कि आप कोई बल्कि फोन कैरी कर रहे हो, बिकॉज ऐसा लगता है कि नॉर्मल फोन की तरह ही है, जितना है ना नॉर्मल फोन जैसे आपको फील होगा फोल्डेड पोजिशन में। जैसे हमने इसको अनफोल्ड किया जस्ट 5.2 mm, इट फील्स लाइक मैजिक। दोस्तों इसी के साथ एक और चीज जो आपको इंस्टेंटली फील हो जाएगी वो है इस फोन का वेट। मतलब इस पोजीशन में तो ना ये कुछ वेट फील होता ही नहीं है, आपको लगता है कि अरे ये तो मतलब आपने ऐसा कुछ एक बस सिर्फ जो है वो ग्लास को पकड़ा है, केवल एक स्क्रीन आपके हाथ में है। और जब आपने इसको फोल्ड किया तब ये आपको फील होगा एक नॉर्मल फोन की तरह, बिकॉज यहाँ पे जो वेट है वो है केवल 236 ग्राम। जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं नॉर्मल ऐसे, उनका वेट 200 ग्राम के ऊपर जाता है बहुत केसेस में, और ये उतना ही फील हो रहा है, मतलब कोई ज्यादा एक्स्ट्रा भारी फील नहीं होता। और जब उसको खोल लेते हो तो बैलेंस जो है वेट का इतना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आपको फील होता है कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। आप लॉन्ग कुछ किताबें पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, फील्स फेदर लाइट, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। अब दोस्तों एक और चीज जिसमें अच्छा काम हुआ है वो है डिस्प्ले। और वीवो जैसा बोल रहा है कि ये जो फोन है ये लेके
लेके आता है इंडियाज बिगेस्ट एंड इंडियाज ब्राइटेस्ट स्क्रीन इन अ फोल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्क्रीन है वो ऐसा है कि बाहर हमारे पास में है 6.53 इंचेस का ये कवर स्क्रीन, अंदर जो है हमारे पास में ये स्क्रीन है एक 8.03 इंचेस का स्क्रीन। दोनों ही जो स्क्रीन्स हैं उनमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है विच इज रियली गुड। साथ में जो पीक ब्राइटनेस है वो जाती है 4500 निट्स तक। दोस्तों ये E7 AMOLED स्क्रीन्स हैं, 120 हर्ट्ज पे काम करते हैं ऑफ कोर्स, और बाहर का जो स्क्रीन है वो आपको एक प्रॉपर फोन वाला फील देगा, मतलब जैसे इसका एस्पेक्ट रेशियो है। एंड अंदर जब आप खोलते हैं तो कैनवस इज रियली ह्यूज फॉर ऑल द मल्टीटास्किंग है जो भी वो काम करना है। तो स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और दोनों ही स्क्रीन्स में एक और चीज कॉमन है वो है सेल्फी कैमरा। आपको अंदर यहाँ पे कोने में मिलता है पंचोल स्टाइल के कटआउट में यहाँ लगा हुआ अंदर, और बाहर भी आपको एक सेम कैमरा मिलता है जो कि आपको यहाँ मिल रहा है पंचोल स्टाइल में। दोनों ही कैमराज 32 मेगापिक्सल्स के हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार डिजाइन को थोड़ा दोबारा विजिट कर लूँ और देखें अगर हम इस फोन के एक ओवरऑल लुक को, तो इस पोजीशन में दोस्तों जब इस फोन को मैंने फोल्ड किया हुआ है, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको पावर बटन मिलता है जिसके ठीक ऊपर वॉल्यूम रॉकर है। फिर यहाँ पे एक स्लाइडर बटन है जिसके थ्रू आप टॉगल कर सकते हैं साइलेंट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए। फोन में ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास में IR ब्लास्टर है, सेकेंडरी माइक्रोफोन है और स्पीकर ग्रिल भी है। हिंज वाली साइड काफी स्लीक और काफी क्लीन फील होती है। और फोन में नीचे हमारे पास में प्राइमरी माइक्रोफोन्स हैं, इनफैक्ट दो माइक्रोफोन्स लगे हैं, साथ में है एक सिम कार्ड लगाने के लिए ऑफ कोर्स, और फिर एक USB-C पोर्ट। स्पीकर ग्रिल है ऑफ कोर्स क्योंकि प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। आप इस फोन को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो आपको राइट और लेफ्ट का प्रॉपर स्टीरियो वाला इफेक्ट मिलता है। पीछे अगर आप देखोगे ना तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग सी फिनिश लेके आता है जो कि ग्लास फाइबर डिजाइन है। वीवो का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। और फिर ये जो कैमरा मॉड्यूल है फील्स लाइक अ प्रोफेशनल कैमरा, मतलब एकदम आपको जो ये बिग आई डिजाइन है ये मिलता है। और यहाँ पे जो इसका पूरा एज है ये लग्जरी वॉचेस से इंस्पायर्ड है जो कि काफी प्रीमियम फील होता है। और फिर यहाँ पे लिखा है Vivo Zeiss को इंजीनियर्ड एक्सट्रीम इमेजिनेशन इस एज के ऊपर। तो कैमरा ऑफ कोर्स Zeiss का लोगो है, डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या हार्डवेयर लेके आता है, क्या क्या फीचर्स हैं, बट देन अगेन फील्स लाइक अ सीरियस डिवाइस। अब एक चीज जो Vivo ने अचीव करी है इस फोन में, आई डोंट नो कैसे, वो है दोस्तों इस फोन की बैटरी। बिकॉज काफी स्लिम है, आपको बता चुका हूं, काफी लाइट वेट भी है, बट देन अगेन ये लेके आता है अपने साथ में एक 5700 mAh की बैटरी। आज तक किसी भी फोल्ड फोन में इससे ज्यादा बैटरी हमने देखी नहीं है। और ये दोस्तों पॉसिबल हुआ है एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से, बिकॉज इसमें है सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो कि नॉर्मल लिथियम आयन से अलग टेक्नोलॉजी है। और ये जो बैटरी है 5700 mAh की, भाई ये बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी तो है ही। इसी के साथ साथ ये सपोर्ट करती है 100 वॉट्स पे चार्जिंग वायर्ड तरीके से और 50 वॉट्स तक वायरलेस चार्जिंग भी। तो मतलब बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, थिंग्स आर कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पे मतलब सब कुछ डाल दिया है Vivo ने इस फोन में। बिकॉज हमारे पास में ऑफ कोर्स लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 तो है ही, साथ में है 16 GB की LPDDR5X रैम और 512 GB की UFS 4.0 स्टोरेज। यानी कि कहीं भी किसी भी एंगल से आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग। सारे काम आप इजीली इस फोन का अचीव कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टच दिया है यहाँ पे, बिकॉज FunTouch OS 14 मिलता है जहाँ पे फोल्ड वाले हमको स्प्लिट स्क्रीन टाइप के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ इनफैक्ट AI वाले ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे अगर आप नोट्स वगैरह ले रहे हैं तो AI से ट्रांसक्रिप्ट वगैरह बन जाती है। मतलब वो फीचर्स के साथ में ये फिलहाल Android 14 पे रन करता है। और ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो फोल्डिंग फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप एक्सपेक्ट करते हो चीजें वो आपको इस फोन में मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं मेन इन कैमरास के बारे में। और यहां पर दोस्तों ये जो कैमरास हैं ये ऑफ कोर्स Vivo आपको पता है कितना Zeiss के साथ में क्लोजली कोलैबोरेट करता है। तो ये अभी फोल्ड फोन के अंदर भी Zeiss वाले कैमरास हमको मिल रहे हैं, जहां पे जो मेन कैमरा है जो आपको यहां मिलता है इस जगह पे, ये है 50 मेगापिक्सल्स का VCS कैमरा, जहां पे हमको OIS मिल जाता है। ऑफ कोर्स लेजर ऑटो फोकस वगैरह भी है, और मतलब जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल्स का। फिर हमारे पास में ऊपर ये जो कैमरा लगा है
है दोस्तों, ये आता है पेरिस्कोप जूम के साथ में, जो कि 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है विद 3x जूम, और अगेन आपको इसमें OIS मिल जाता है। और फिर जो हमारे पास में तीसरा कैमरा लगा है यहाँ पे, ये है 50 मेगापिक्सल्स का, और ये है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जहां पे अगेन ऑटो फोकस है मैक्रो मोड वगैरह के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये जो कैमरा सैंपल्स है फिलहाल आपके सामने, ये सब इसी फोन के कैमरास को यूज करते हुए क्लिक किए गए हैं। रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, अलग अलग ऑप्शंस के साथ में, जहां पे ऑफ कोर्स हमारे पास में Zeiss का टेलीफोटो कैमरा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आता है। फॉर एग्जांपल जो इनका टेलीफोटो सनशॉट वाला मोड है वो हमको इसे मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Zeiss का मल्टीफोकल पोर्ट्रेट है, तो आप अलग अलग फोकल लेंस पे इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा जो V3 चिप है वो भी हमको इसमें मिलती है लगी हुई, जो काफी हेल्प करती है कैमरा प्रोसेसिंग में। और उसके अलावा इन जनरल अगर आप गेम खेल रहे हो या स्क्रीन पे जो चीजें चल रही है उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज जो इस फोन में है वो है IPX8 रेटिंग, यानी कि पीस ऑफ माइंड। फोन पानी में डुबकी लगाते हुए यूज करो या नॉर्मल गीला हो जाए बरसात में, टेंशन नहीं है, सब सही रहेगा। और इनफैक्ट मुझे करना नहीं चाहिए बट मैं स्टिल कर लेता हूं, बिकॉज वीवो बोलता है कि काफी ड्यूरेबल इस फोन का डिजाइन है, कि क्या टेंशन है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑल्दो आप मत करना ट्राई, बिकॉज फोल्डिंग फोन है भाई, और फोल्डिंग फोन जो है दिमाग में थोड़ा डेलिकेट, बट ना एक बार कर ले क्या, और चलो ये लो इंटैक्ट, कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज ये है वीवो का X Fold 3 Pro। और मैं अगर बोलता हूं ओवरऑल, मतलब जैसे देखो इसकी जो हिंज है फोन में, फोल्डिंग फोन में खासकर से सबसे ज्यादा हिंज के बारे में बात करते हैं, तो मतलब मैंने जो पर्सनली फील की है मुझे काफी अच्छी लग रही है, काफी स्टेबल है। मतलब अलग अलग एंगल्स पे अगर देखता हूं ना तो ये आपको काफी स्टेबल मिलती है, जो कि अच्छी बात है बहुत। और एज पर वीवो जो इसका लाइफ स्पैन है वो इतना है कि अगर आप इसको रोज 100 बार ऐसे 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 करोगे तो ये 12 साल तक चलेगी, तो विच इज वेरी गुड। और ऑल टुगेदर जैसा पूरा कॉम्बिनेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, लाइक स्क्रीन या कैमरा या बैटरी या इसका स्लीक प्रोफाइल, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप फोल्ड वाला एक्सपीरियंस है इस फोन में। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में, दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है ₹1,59,999 रुपीज। और इनफैक्ट एक और मजे की बात वो ये कि ये जो पूरा फोन है ये वीवो ने इंडिया में बनाया, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है यार कि हमारे कंट्री में इतने एडवांस लेवल का एक फ्लैगशिप फोल्डेबल डिवाइस जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट वीवो X Fold 3 Pro। गाइज देयर यू हैव इट। अब आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या आपके कमेंट्स हैं इस फोन के बारे में, नीचे कमेंट करते हुए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग गैजेट्स के साथ में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।